हेलो, है ना। कल के लेक्चर में हम लोगों ने एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना, सब क्लियर कर लिया था। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी सब कुछ हो गया था। ठीक है, अब हम लोग का मेन काम जो है ना, वो क्या है? क्वेश्चन प्रैक्टिस का। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस में अप्रोच हमें आना चाहिए, है ना। ठीक है, अप्रोच डेवलप करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस का, है ना, क्योंकि आप कितना भी थ्योरी पढ़ लीजिएगा, जब तक अप्रोच सही नहीं रहेगा, कितना भी फार्मूला याद कर लोगे आप, है ना, ठीक है, तो क्वेश्चंस नहीं होंगे, है ना। इसलिए हमें क्या करना है कि अप्रोच डेवलप करना है। ठीक है, तो अप्रोच कैसे आएगा? तो जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, या तो आपने पहले से भी पढ़ा होगा या मैं बता दूंगा, उसी से हम लोग, ज़्यादा थ्योरी पढ़ने का जरूरत नहीं है ना। थ्योरी ज़्यादा आएगा नहीं, क्वेश्चन ही आएगा 45 में से 43 42 तो क्या आएंगे? न्यूमेरिकल्स ही आएंगे, तो हम लोग उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, है ना। ठीक है, तो हमें अप्रोच बस सही रखना है। ठीक है, क्वेश्चंस तो 5 तरीके से भी हो सकते हैं, है ना। ठीक है, तो जो सिंपल से अप्रोच से क्वेश्चन होगा, है ना, मैं उसी को कोशिश करूंगा कि अच्छे से उसी अप्रोच से पूरा फिजिक्स, है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें पूरा फिजिक्स सिंपल अप्रोच से ही अप्लाई करके, जहाँ पे कॉमन सेंस लगेगा हम लोग वहाँ पे कॉमन सेंस लगाएंगे, है ना। ठीक है, फालतू का ये नहीं कि कॉमन सेंस लग रहा है तो उसमें भी फॉर्मूला और उसमें भी बेकार का कैलकुलेशन वगैरह करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ना। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, एकदम सिंपल से बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। एवरेज, एवरेज ही पढ़ेंगे, है ना, एवरेज ही पढ़ेंगे एक लेक्चर, उसके बाद एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, उसके बाद मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक अगर एक बार हो जाएगा तो फिर फ्लो बन जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रोजेक्टाइल, रिलेटिव मोशन, मैनरेन प्रॉब्लम, है ना, ठीक है, रिवर वाला प्रॉब्लम, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे, है ना। ठीक है, जैसे बेसिक सा क्वेश्चन है, ए पार्टिकल ट्रेवल हाफ हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1, है ना। तो पहला जो हाफ डिस्टेंस है, अच्छा, इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को करने के लिए डिस्टेंस, टाइम और एवरेज के क्वेश्चंस को करने के लिए, डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना है? एक डायग्राम बनाना है ना। हर क्वेश्चन में अगर जहां डायग्राम बन रहा होगा वहां हम लोग सिंपल सा डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तब उसको हम लोग तब अप्रोच हम लोग का इजी हो जाएगा। ठीक है, अगर डायग्राम बना के करोगे तो अप्रोच इजी हो जाएगा। जैसे ए पार्टिकल ट्रेवल हाफ द डिस्टेंस, हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1, मतलब हाफ डिस्टेंस किस वेलोसिटी से चला है? v1, स्पीड v1। ठीक है, तो मान लो इस जर्नी का हाफ जो डिस्टेंस था ये आधा हो गया, आधे को हम लोग क्या लिख लेंगे? s/2। इसको दो पार्ट में बांट देते हैं, हाफ को हम लोग s मान लेते हैं या s/2 भी आप मान सकते हो, है ना। ठीक है, और आधे को फिर s। तो पहला आधा कितने से चला? v1 स्पीड से, है ना। तो ये जो हाफ ऑफ डिस्टेंस है वो किससे चला होगा? v1 से, है ना, v1 स्पीड से। और एंड सेकेंड हाफ डिस्टेंस, है ना, सेकेंड हाफ डिस्टेंस विथ v2 स्पीड। तो बाकी का जो बचा हुआ सेकंड वाला डिस्टेंस है उसको किससे चला है? उसको कितने से चला है? उसको v2 स्पीड से चला है ना। ठीक है, तो ये सिंपल सा डायग्राम हो गया। हम लोग हर क्वेश्चन में डायग्राम जिसमें बनेगा उसमें बनाएंगे डायग्राम, जो डायरेक्ट होगा उसको डायरेक्ट कर लेंगे। हमें निकालना क्या है? एवरेज स्पीड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड होता क्या है? तो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। तो इसमें सिंपल से वही लगेगा, एवरेज, एवरेज स्पीड। अब इसमें टोटल डिस्टेंस कितना होगा? टोटल डिस्टेंस तो ये और ये होगा, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2s, है ना। टोटल टाइम, अब हमें टाइम नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, है ना, बस हमें यही पकड़ना है कि क्वेश्चन में क्या नहीं दिया हुआ है। ठीक है, हमें एवरेज स्पीड निकालने के लिए टाइम चाहिए, इस क्वेश्चन में टाइम दिया नहीं है, तो टाइम कहाँ से आएगा? तो सिंपल आप लोगों ने पढ़ा होगा कि टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, उससे हम लोग टाइम निकाल लेंगे। तो इसका टाइम, इस आधे का टाइम कहाँ से आएगा? तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? एस अपॉन v1, है ना, एकदम बेसिक सा। इसका टाइम ये हो गया, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और इसका टाइम कितना हो जाएगा? एस अपॉन v2, है ना। अब ये क्या आ गया? एवरेज स्पीड आ गया। अब हम लोग को इसको क्या करना है? सिंपल सिंपल कैलकुलेशन करना है, आंसर आ जाएगा, है ना। देखिए ये तो हो गया 2s, है ना। अब ये s तो ऐसे रहेगा, है ना, और s को हम लोग लेंगे एलसीएम, तो क्या हो जाएगा? s के साथ v2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस s के साथ ये v1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा? v1 v2, है ना। अब ये क्या होगा? ये सारा s तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल, अगर आप लोग देखेंगे तो ये v1 v2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2,
है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो टाइप फर्स्ट था, है ना, इसमें क्या है कि अगर इस क्वेश्चन में ध्यान ये रखना है ना, ठीक है, इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, है ना, इसको हम लोग बार बार यूज करेंगे, इस वाले कॉन्सेप्ट को हम लोग बार बार यूज करेंगे, ठीक है। आपको इसको याद नहीं करना है, ये याद हो जाएगा प्रैक्टिस करते करते कि क्या था इसमें, डिस्टेंस क्या था, इक्वल था, है ना, डिस्टेंस इक्वल था और स्पीड अलग अलग थी, है ना। तो अगर एक डिस्टेंस है ना, उसमें क्या हो गया कि अगर कोई पार्टिकल पूरे डिस्टेंस को अगर दो इक्वल पार्ट में, मान लीजिए कि ये 10 मीटर है ना, उसको पहला 5 मीटर v1 स्पीड से कंप्लीट किया है और बाकी का 5 मीटर अगर किसी दूसरे स्पीड से कंप्लीट किया है, तो उसका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, है ना, ठीक है। इसी तरह इसका टाइप 2 होगा, है ना, जिसमें क्या होगा कि टोटल पाथ का, है ना, टोटल पाथ लेंथ का आधा जो डिस्टेंस है ना, उसको हम लोग t1 टाइम से कवर करेंगे, आधे टाइम में कवर करेंगे और बाकी बचा हुआ है आधे टाइम में, तो उसके लिए फॉर्मूला फिर अलग होगा। तो ये दोनों को ध्यान में रखना है ना। तो अभी के लिए इसको आप ध्यान में रखिएगा कि अगर पाथ लेंथ अगर आधा है ना, ठीक है, अगर आधे पाथ लेंथ v1 से और आधे पाथ लेंथ को v2 से कवर किए, तो उसके लिए क्या हम लोग बेसिक साइज को याद करेंगे, बार बार हम लोग ऐसे नहीं करेंगे ना, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v3, है ना, ठीक है। इसको अगर ये ये जो पार्टिकल है ना, अगर इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके अगर डिस्टेंस को पूरा कवर करता और अगर एवरेज स्पीड निकालना होता, तब देखिए कितना होता, अगर ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता टोटल डिस्टेंस, है ना, 1 2 और 3, तो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो हम लोग को तीनों को s मान लेते हैं, s, ये s और ये s, ठीक है। और पहले का स्पीड क्या है, v1 और दूसरे का v2 एंड तीसरे का v3। 3 से ज्यादा नहीं हम लोग यूज करेंगे, या कहीं किसी क्वेश्चन में यूज भी नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा 2, कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 3, बस यहीं तक यूज होगा, ठीक है। ये अलग क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा। अब हमें इसमें क्या करना है कि इसमें एवरेज स्पीड निकालना है। तो अगर हम लोग इसमें एवरेज स्पीड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला हुआ ये है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसमें टोटल डिस्टेंस कितना है, 3s, 3 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ है ना। टोटल टाइम हमें चाहिए, तो टाइम कहाँ से आएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी से टाइम आएगा। तो इस वाले पार्ट का जो टाइम है आएगा, कितना आएगा, इस वाले पार्ट का जो टाइम आएगा क्या आएगा, s अपॉन v1, है ना। इसका टाइम कितना आएगा, s अपॉन v2, है ना। और उसी तरह लास्ट वाले का टाइम क्या आएगा, s अपॉन v3, है ना। अब इसको अगर सिंप्लीफाई हम लोग करेंगे, है ना, एलसीएम लेके अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो s तो सारा कट जाएगा, है ना, देखिए, तो ये क्या हो जाएगा 3s, है ना, और इस सारे का एलसीएम लेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा एलसीएम, v1 v2 और v3, है ना, एलसीएम आ गया। अब इसके साथ अगर लिखेंगे तो ये क्या आएगा, ये वाला दोनों टर्म आएगा, तो ये हो जाएगा s v2 v3 प्लस s v3 v1 और प्लस s v1 और ये क्या छूटा है, v1 और v2, है ना, ठीक है, ये छूट गया था v1 v2। अब इसको अगर इसमें s कॉमन आ जाएगा और ऊपर वाला s कॉमन आ, ये सारा s क्या आ जाएगा, इससे कॉमन आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 3, s तो कैंसिल हो गया, है ना, और ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 3v1 v2 और v3 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, v2 v3 प्लस v3 v1 और प्लस v1 v2, है ना। तो अगर 2 इक्वल पार्ट में होगा तो हम लोग ये वाला यूज करेंगे, बस यही याद रखना है, इसको याद नहीं रखना। इसको आप देखिए थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस से सोचिएगा तो क्या होगा कि ये 2 की जगह क्या आ गया है, ये 3v1 v2 v3, और इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाया मैंने 3 का कॉम्बिनेशन। अगर v1 को पहले v1 को छोड़ेंगे तो v2 v3, फिर इसमें v3 v1 और v1 v2, है ना। तो ये तो याद, ऐसे अगर प्रैक्टिस में करोगे तो याद रह जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग टाइम वाला करेंगे, है ना, एक फॉर्मेट और है टाइम वाला, उसके बाद 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके इसको बार बार यूज करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, कौन सा, कि एवरेज स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है ना, एवरेज स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड क्यों, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी आएगा, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंपेयर करेंगे, है ना। तो एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा,
या तो इक्वल होगा या तो क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, एवरेज वेलोसिटी। ऐसा क्यों है भाई, है ना, ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, ये क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना। तो ये मैंने पहले भी बता चुके हैं, है ना, कि डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या तो उससे कम होगा, ज्यादा नहीं हो सकता कभी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से, है ना। तो अगर पाथ लेंथ, अगर स्ट्रेट लाइन पे चले ये पार्टिकल, है ना, ठीक है, तो यहाँ से ए पॉइंट से अगर बी पॉइंट पे गई है 5 मीटर का है ना, तो इसमें क्या होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दोनों बराबर होगा, है ना। तो जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा तो ये वाला टर्म वैलिड है ना। या फिर क्या होगा कि हमेशा डिस्टेंस ज्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट से, तो उस वाले केस में क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन में ऑप्शंस के टर्म में आ सकता है ना। एक ये वाला देता है, ऐसा क्यों आया, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है, ये जो डिस्टेंस है ना, या तो क्या होगा इक्वल या तो फिर ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, है ना, इसलिए ये वैलिड है ना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट केस देख रहे हैं, कौन सा, टाइम वाला, है ना, ठीक है। तो इससे पहले वाला एक केस हम लोगों ने डिस्कस किया, कौन सा, कि अगर पार्टिकल, है ना, ऐसे मैंने डिस्कस किया था इससे पहले, कि अगर पार्टिकल जो है, अगर इक्वल क्या हो इसका, अगर पार्टिकल का क्या हो, इक्वल डिस्टेंस हो, है ना, मान लो कि जी एस है ना, इक्वल डिस्टेंस v1 और v2 वेलोसिटी से कवर कर रहा है, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, है ना। अब मैं दो केस एक साथ ले रहा हूँ, है ना, इस दोनों को डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये इस दोनों को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, है ना। ये डायरेक्ट एमसीक्यू के फॉर्म में भी मिल सकता है इसका फॉर्मूला, इसलिए मैं बता रहा हूँ, है ना। बाकी याद क्या रखना है, याद हम लोग को दो रखना है ना, एक इसका फॉर्मेट और एक इसका फॉर्मेट, ठीक है। इसी पे क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। तो पहला वाला जो है ना, ठीक है, कि फॉर अगर कोई पार्टिकल है ना, वो एक डिस्टेंस कवर कर रही है, मान लीजिए कि एस डिस्टेंस है, वो कितने पार्ट में कवर कर रही है, 3 4 5 पार्ट में, या n नंबर हम बोल रहे हैं कि, है ना, पहले s बटा मतलब s1 s2 s3 और सब क्या इक्वल है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए s डिस्टेंस है, उसको आधा s/2 v1 वेलोसिटी से कवर की, और बाकी बचा जो s/2 है उसको v2 से, तब एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। दूसरा केस क्या हो सकता है कि ये टोटल s डिस्टेंस है, इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके उसने कवर किया, जैसे s/3 और बचा हुआ s/3, कैसे, v1 स्पीड से, v2 स्पीड से और v3 स्पीड से। अब इसको और ज्यादा टुकड़ों में डिवाइड करते, मान लीजिए यही s डिस्टेंस है, उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, पहला कौन सा, s/4, दूसरा भी s/4, तीसरा भी s/4 और चौथा भी s/4। कौन कौन सी वेलोसिटी हुई, v1 v2 v3 एंड v4। तो इन सारे केसेस में क्या है कि पार्ट्स इक्वल है, मतलब अगर डिस्टेंस अगर s है तो उसको 2 पार्ट में, 2 इक्वल पार्ट्स में, या 3 इक्वल पार्ट्स में, या 4 इक्वल पार्ट्स में, या 5, ऐसे करके n इक्वल पार्ट्स में अगर पार्टिकल कवर करती है v1 v2 v3 स्पीड से, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, ये एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड दोनों का फॉर्मूला सेम रहेगा, है ना। तो सिंपल सा तो हमें मालूम है लॉजिकल अप्रोच कौन सा है कि एवरेज का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, स्पीड के केस में। वेलोसिटी के केस में क्या होगा कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना। तो उसी को हम लोग करके एक सिंपल सा फॉर्मेट निकालेंगे इसमें, जैसे कि मान लीजिए बॉडी n इक्वल पार्ट्स में, है ना, ये पूरा डिस्टेंस क्या था d, है ना, इसको d को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके अपना जर्नी कंप्लीट किया है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या आएगा, है ना। तो अगर हम लोग लिखें एवरेज, बी एवरेज, है ना, ठीक है, ये भी लिख देता हूं, है ना, बी एवरेज क्या होगा, तो टोटल जो डिस्टेंस होगा, है ना, वो कितना होगा, अगर एस को हमने डी को हमने एन पार्ट में डिवाइड किया है, तो टोटल कितना होगा एन इंटू डी, यही तो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, है ना, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस तो पता चल गया, हमें क्या चाहिए, टोटल टाइम चाहिए, तभी तो एवरेज आएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टाइम क्या होगा, तो इस वाले का टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, है ना, तो डी अपॉन v1। इस वाले का टाइम क्या होगा, d अपॉन v2, है ना। इसका टाइम क्या होगा, तो d अपॉन v3, है ना। आगे का ऐसे सो ऑन, है ना, एक मैं और लिख देता हूँ d अपॉन v4 करके, है ना, और ऐसे 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 n पार्ट में कवर किया, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या आ जाएगा इसका,
ये तो डी तो सब में कट जाएगा कॉमन लेके, तो क्या हो जाएगा n, है ना, जितने पार्ट में डिवाइड, 3 पार्ट 4 पार्ट, तो उसका वैल्यू n रख देना है ना। और ये क्या हो जाएगा 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 एंड सो ऑन, है ना, ऐसे चलता जाएगा 1/v4, है ना। इसका मैंने 2 केस आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। अभी इससे पहले वाले थोड़े से पहले वाले पार्ट में कि अगर 2 इक्वल पार्ट हो, है ना, तो 2 इक्वल पार्ट में फॉर्मूला क्या आ जाएगा वी एवरेज का 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, है ना, ठीक है। 3 इक्वल पार्ट हो तो मैंने बता दिया वी एवरेज का क्या होगा 3, है ना, यहाँ पे हम लोग 3 रखेंगे, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, और 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 अगर आप लोग करेंगे तो ये ए वाला आएगा v1 v2 और v3 डिवाइडेड बाई v1 v2 प्लस v2 v3 एंड v3 v1, है ना, यही आएगा, है ना। 4 पार्ट में करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 3 की जगह क्या आ जाएगा 4v1 v2 v3 एंड v4 एंड डिवाइडेड अपॉन क्या आ जाएगा, एक को छोड़ के बाकी को लेना है, क्या आ जाएगा v1 v2 v3 प्लस क्या आ जाएगा v2 v3 v4, ऐसा करके आप लोग लिख सकते हैं, है ना। तो हमें कौन सा याद रखना है, याद कौन सा रखना है इसमें, ये वाला आप लोग याद रखिएगा, ये न्यूमेरिकल के फॉर्म में ऑप्शन में यही मिलेगा, है ना, तो ये याद रखना है एक तो, ठीक है। क्या होगा, या सिंपल आप लोग याद क्यों रखिएगा, डायरेक्ट से इसे सॉल्व कर लेना है वहीं पे जहां पे पूछेगा, ठीक है। याद कौन सा रखना है, ये वाला, है ना, कि 2v1 प्लस 2v1 v2 प्लस v1 अपॉन v2, है ना, ठीक है। ये वाला हमको याद रहना चाहिए, है ना। ये वाला फॉर्मूला लगेगा कब, है ना, ये भी याद रखना है, कब लगेगा, जब n इक्वल पार्ट हो, है ना, n इक्वल पार्ट हो और उसको कवर किया हो v1 और v2 स्पीड से, ठीक है। तो ये तो कौन सा वाला पार्ट हो गया, अगर पार्टिकल n इक्वल पार्ट में अपना डिस्टेंस कवर करती है v1 v2 v3 से तब, है ना। दूसरा केस कौन सा है, ये वाला दूसरा वाला केस कौन सा है, दूसरा वाला है कि अगर पार्टिकल कैसे चल रही है, ये भी डिस्टेंस कवर कर रही है ना, टोटल डी डिस्टेंस कवर कर रही है, कैसे, टोटल टाइम इंटरवल क्या है t है, उसको मतलब कि बराबर टाइम इंटरवल में, जैसे मैं बता देता हूं कि ये एक d डिस्टेंस चली, कैसे, पहले टोटल जर्नी का उसका टाइम 10 सेकेंड है ना, तो पहले का जो 5 सेकेंड है वो v1 स्पीड से, बाकी बचा कितने, दूसरा जो 5 सेकेंड है वो v2 स्पीड से, तब हमें बताना है कि एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड क्या होगा, है ना, तब ये वाला फॉर्मूला, मतलब कि इक्वल टाइम इंटरवल होना चाहिए, है ना। इसी को 3 पार्ट में, अगर ये 12 है, टोटल टाइम कितना है 12 सेकेंड का, और पहला अगर 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो पहला 4 सेकेंड वो v1 से चली, दूसरा का जो 4 सेकेंड है वो v2 से चली, और तीसरा जो 4 सेकेंड है वो v3 से चली, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, है ना, इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो लॉजिक वही रहेगा, अप्रोच वही रहेगा, कौन सा, कि एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो इसमें डिस्टेंस तो हमें पता नहीं है ना, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा v1t प्लस v2t प्लस जितना भी स्पीड रहेगा v3t, है ना, सो ऑन, है ना, ये हो गया टोटल डिस्टेंस। और टोटल टाइम, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा nt, है ना, ठीक है, n टाइम ऑफ t, है ना, ठीक है। तो टोटल अगर n टर्म है तो nt, है ना, तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या आ जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाई n, है ना, t कैंसिल हो जाएगा, है ना, कॉमन लेके t कैंसिल कर देंगे हम लोग, तो यही फॉर्मूला हो गया किसका, अगर n पार्ट में अगर इक्वल टाइम इंटरवल हो तो, जैसे मैं करके बता देता हूं आपको, है ना, ठीक है, पहला वाला केस लेके बता देता हूं कि इसमें 2 केस में बना देता हूं, यही दोनों बेसिकली याद रखना है कि अगर पार्टिकल ये टोटल 10 सेकेंड का जर्नी है, या मान लेते हैं टोटल टी टाइम चली, तो पहला जो आधा का टाइम है ना t/2 वो किससे चली है v1 स्पीड से, और दूसरा जो t/2 है वो किससे चली है v2 स्पीड से, तो हमें एवरेज क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी या स्पीड निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, अब डिस्टेंस तो डायरेक्ट हमें पता नहीं है तो कैसे निकालेंगे, इसका जो डिस्टेंस होगा क्या होगा वेलोसिटी इनटू टाइम, तो v1 t/2 प्लस इसका डिस्टेंस क्या होगा v2 t/2, है ना, ठीक है। और टोटल हमें क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो t/2 प्लस t/2 क्या हो जाएगा t हो जाएगा, है ना। तो सिंपल क्या हो जाएगा v एवरेज क्या आ जाएगा, देखिए ये टाइम तो कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लेके इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा v1 प्लस v2/2,
है ना, ये आ जाएगा V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2, है ना, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है ना, ये वाला और ये वाला, है ना, यही दोनों हमें बार बार यूज होगा अगर टाइम इंटरवल बराबर है और ये क्या है, पार्ट बराबर है ना, इन पार्ट्स बराबर है ना, तब कैसे हम लोग एवरेज निकालेंगे, ठीक है। दूसरा, अगर 3 पार्ट में अगर ये डिवाइड हुआ होता तो 3 पार्ट में तो डिवाइड होता तो ये भी t/3, ये t/3 और ये भी t/3, है ना, ये V1 से, ये V2 से और ये V3 से। तो V एवरेज क्या आता, V एवरेज सिंपल वही ये वाला फॉर्मूला लगा दें, या डायरेक्ट ऐसे डिस्टेंस अपॉन टाइम से करना चाहे तो हमें क्यों यही वाला लगा देंगे, कौन सा आ जाएगा, V1 V2 V3 डिवाइडेड बाई 3, n का वैल्यू कितना है 3, तो ये 3 आ जाएगा, है ना। अब ये इस वाले फॉर्मूले को यूज करके, है ना, और जो बेसिक फॉर्मूला था को टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना, उसको यूज करके हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, है ना, ठीक है। तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आइए प्रैक्टिस देखिए, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन ये है ना, उसके बाद वो वाला डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, A car move with velocity 2.24 किलोमीटर पर आवर इन अ फर्स्ट मिनट, मतलब कि पहले मिनट में, है ना, 2.24 किलोमीटर पर से चला, है ना, ठीक है, और फिर भी 3.60 किलोमीटर पर आवर इन सेकेंड मिनट, दूसरे मिनट में कितना चला, कितने स्पीड से, 3.6 किलोमीटर पर आवर, एंड 5.18 किलोमीटर पर आवर इन थर्ड मिनट, है ना, ठीक है, तीसरे मिनट में ये इतने से चला। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज वेलोसिटी, है ना, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार इन 3 मिनट, है ना, कि 3 मिनट, पूरे 3 मिनट का जो समय है उसमें एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, है ना। तो पहले देखिए इसको कैसे करेंगे, एवरेज ही निकालना है ना। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना, ठीक है। तो डिस्टेंस तो दिया नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मिनट में कितना चली हो, 2.24 किलोमीटर पर चली है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब देखिए वेलोसिटी किस में दिया है, किलोमीटर पर आवर में, है ना, और टाइम किस में दिया है, मिनट में। तो या तो मिनट को हम लोग किस में कन्वर्ट कर लें, आवर में, या तो फिर इसको किलोमीटर को किस में कन्वर्ट कर लें, किलोमीटर पर आवर को सेकंड में, और इसको भी सेकंड में, है ना, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग आवर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो 1 मिनट कितना आवर होगा, 1/60 आवर, है ना। तो पहला जो डिस्टेंस होगा h1 कितना होगा, 2.24, ठीक है। ये तो क्या है, वेलोसिटी इनटू टाइम करना है ना, डिस्टेंस बराबर, तो वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम को हम लोग किस में ले रहे हैं, आवर में, तो कितना हो जाएगा 1/16 आवर, है ना। तो आवर और आवर कट जाएगा तो ये इतना किलोमीटर चला पहले मिनट में, दूसरे में कितना चला 3.60, है ना, और टाइम उतना ही है, 1 सेकेंड 1 मिनट का, तो 1/60 आवर। तीसरे मिनट में कितना चला, 5.18 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, 1/60 मिनट, है ना, ठीक है, 1/60 आवर, है ना। तो ये तो क्या होगा हमारा टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, वही बात होगी। अब हमें क्या चाहिए, टोटल टाइम, यही होता है ना एवरेज, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना है, 1 2 3 मिनट, टोटल 3 मिनट है। तो 3 मिनट को हम लोग आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 3/60 आवर, है ना। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 या तो हम लोग क्या करते हैं, ये क्या हो जाएगा 1/20, है ना, इसको 1/20 लिख लेते हैं, 3/60 क्या होगा 1/20, है ना। देखिए ये 60 नीचे कॉमन आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2.24, है ना, प्लस 3.60 प्लस 5.18, है ना, डिवाइडेड बाई 60 कॉमन आ गया, और हमारा नीचे क्या है 1/20, है ना। देखिए 20 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, है ना, 20 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, है ना, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, 20 को मैंने सबसे ऊपर भेज दिया, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3। अब आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर लिख के आंसर निकाल लीजिएगा, है ना, ठीक है। वैसे मैं कर देता हूँ, 3 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3×3 = 21 और 24, है ना, प्लस ये हो जाएगा 1.26, है ना, यही होगा ना 1.120, और इससे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3
एक बार में प्लस 3 और 266 इतना आएगा, है ना, ऐसे। और जब आप लोग सबको जोड़ेगा तो ये कितना आएगा, 3.67 किलोमीटर। आंसर किस में आएगा, किलोमीटर पर आवर में। यही हमारा क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी, है ना, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अब देखिए इसमें एवरेज वेलोसिटी तो आ गया, लेकिन हमें सोचना ये था कि एक सिंपल तरीके से हम लोग इसको कर सकते थे, जैसा हमने पढ़ा कि इसमें क्या हो रहा है कि कार मूव कैसे कर रही है, इक्वल टाइम इंटरवल, मतलब पहले मिनट, दूसरे मिनट और तीसरे मिनट, टाइम इंटरवल क्या है, बराबर। तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, टाइम इंटरवल बराबर हो तो कौन सा फॉर्मूला, v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाई n, है ना। तो हम लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे, देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाता, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाता, v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाई n की वैल्यू कितना है, 3 इक्वल पार्ट में कंप्लीट किया है तो 3, है ना। अब v1 v2 v3 क्या हो जाएगा, v1 v2 v3 क्या है, 2.24 प्लस 3.60 प्लस 5.18 डिवाइडेड बाई 3। देखिए 2.24, 3.60, 5.1 डिवाइडेड बाई 3। तो हमें इतना सब करने का जरूरत ही नहीं है, मैंने एक बार इसलिए बता दिया ताकि अगर पहले क्लिक करना चाहिए, है ना, ठीक है, क्वेश्चन देखते ही हमें क्लिक करना चाहिए। ये क्लिक कैसे करेगा, तो अब जब आप लोग ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, है ना, तभी ये क्लिक करेगा कि हमें कौन सा मेथड अप्रोच कौन सा लगाना है, ठीक है। कर तो ऐसे भी सकते हैं लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा, हमें बस 1 मिनट में क्वेश्चन करना है। तो हम लोग डायरेक्ट इसको ऐसे आगे से देखेंगे। पहले क्वेश्चन में क्या देखेंगे, एवरेज वाले क्वेश्चन में कि कहीं वो इक्वल टाइम इंटरवल तो नहीं है, अगर नहीं है या फिर इक्वल पार्ट्स में तो डिवाइडेड नहीं है ना, तो हम डायरेक्ट फार्मूला का यूज करेंगे, है ना, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला क्या है, कॉन्सेप्ट ही है ना, v1 प्लस v2 प्लस v3, है ना। देखिए दोनों सेम ही है, ये जितना आया उतना ही आया, आंसर दोनों से क्या आएगा, सेम आएगा, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, ये बर्ड है ना, बर्ड फ्लाई कर रही है, ठीक है, फ्लाइज ड्यू नॉर्थ, पहले कहाँ गई। अब देखिए इसमें डायग्राम बनाना जरूरी है ना, डायग्राम इसमें भी बनाना था लेकिन चल गया, डायग्राम बनाना, इसमें साइड में हम लोग डायग्राम या इधर ही बना लेते हैं डायग्राम, ठीक है। पहले कहाँ उड़ी, नॉर्थ में, है ना, कितना, विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। अब किससे जा रही है, नॉर्थ में किससे जा रही है, 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। कितने सेकंड के लिए उड़ी, 15 सेकंड के लिए। तो जब नॉर्थ में 15 सेकंड के लिए उड़ी 20 मीटर पर सेकंड से, चलो इधर उड़ी, पहले तो इधर उड़ी, है ना, कितना से, 20 मीटर पर सेकंड से, चलो उड़ने दो इसको। उसके बाद फिर इसका मन हुआ रुक जाने का, है ना, तो रुक गई है, कितने देर के लिए, थक गई होगी तो रुक गई, कितने देर के लिए, 5 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए रुक गई, यहाँ पे पेड़ पे बैठ गई होगी, रुक गई। उसके बाद क्या हुआ, देन फ्लाइज ड्यू साउथ, है ना, फिर कहाँ उड़ी, साउथ की तरफ, वेलोसिटी कितने से, 24 मीटर पर सेकंड से फॉर 10 सेकंड। तो साउथ किधर है, ये ईस्ट है ना, ये वेस्ट है, और ये नॉर्थ, और ये साउथ। तो साउथ नीचे है, मतलब यहाँ रुकी होगी और यहाँ से फिर वापस साउथ डायरेक्शन में आई होगी, कितने से, 24 मीटर पर सेकंड से, है ना। तो ये डायग्राम बनाया हमने तो हमें आइडिया लग गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो हम पहले एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, है ना, ठीक है, एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसमें एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से। अब डिस्टेंस हमें निकालना है, ठीक है, तो पहले हम एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं, एवरेज स्पीड। अब टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा, पहले दो पार्ट में जर्नी को डिवाइड करते हैं, d1 और d2 में। तो पहले 15 सेकेंड में कितना चला है, 20 मीटर पर सेकेंड से, है ना, तो कितना चला होगा, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो 20 मीटर पर सेकेंड इंटू 15 सेकेंड, ठीक है, तो 15 सेकेंड में इतना चली होगी, प्लस फिर क्या हुआ, 5 मिनट रुक गई, तो उसमें तो डिस्टेंस उसका क्या होगा, 0, है ना। और फिर 24 मीटर पर सेकेंड से कितने देर तक चली, 10 सेकेंड के लिए, है ना। तो ये क्या है हमारा टोटल डिस्टेंस। और हमें क्या चाहिए, एवरेज स्पीड के लिए क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। तो टोटल टाइम कितना होगा, 15 सेकेंड प्लस 10 सेकेंड, लेकिन हमें इसको भी काउंट करना है ना। ये भूल मत जाइएगा कि इतना सेकेंड तो वो बैठ गई तो उसको क्यों काउंट करें। हमें क्या चाहिए, एवरेज। एवरेज कैसे निकलता है,
पूरे होल जर्नी का, है ना। तो हमें टोटल टाइम लेना है ना, तो कितना होगा 15 + 5 20 और 10 30, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 30, है ना। तो यहाँ से एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, ये 15 दूना 30 300 मीटर प्लस ये 240 मीटर डिवाइडेड बाई 30, है ना। ये हमारा आंसर आ गया, कितना हो जाएगा ये 540 डिवाइडेड बाई 30, तो ये कट जाएगा, तो ये 18, है ना, 18 मीटर पर सेकेंड। अब इस 18 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या हुआ, है ना। एवरेज मैंने पहले भी बताया है, ठीक है। अब फिर एक बार बता रहा हूँ कि 18 आखिर ये एवरेज का मतलब हुआ क्या, है ना। 18 मीटर पर सेकेंड हम लोग बोल रहे हैं, जैसे इसमें एवरेज आया कितना 3.67 मीटर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम बोलना चाहें कि ये जो चिड़िया है, बर्ड है ना, पूरे जर्नी को अगर हम लोग समराइज करें तो बोलेंगे कि चिड़िया कितने के एवरेज से उड़ रही थी पूरे जर्नी में 30 सेकंड तक, 18 के एवरेज से, है ना। मतलब कि एक सेकंड में, इसका मतलब क्या हुआ 18 मीटर पर सेकंड का मतलब एक सेकंड में वो कितना चली 18 मीटर, दूसरे सेकंड में फिर 18 मीटर, है ना। तो ऐसे हम लोग इसको एवरेज बोलते हैं ना। या बोल सके कि पूरे 30 सेकंड में जो पूरा जर्नी है उसका, उसमें वो कितने से चली 18 मीटर पर सेकंड से। लेकिन क्या वो एक्चुअल में 18 मीटर पर सेकंड से चली है, तो इसका आंसर क्या होगा नहीं, क्योंकि ये तो क्या है एक एवरेज है। एवरेज एक्चुअल को रिप्रेजेंट हमेशा नहीं करता, कभी कभी कर भी सकता है और कभी कभी नहीं भी करता। तो यहाँ पे क्या है, कभी क्या वर्ड कभी 18 मीटर पर सेकंड से चली, तो आंसर क्या है हमारा, आपको दिख रहा है कहीं 18 मीटर नहीं, है ना। लेकिन अगर कोई पूछे कि उसका एवरेज क्या था, तो उसका एवरेज क्या था 18 मीटर पर सेकंड से। उसी तरह इसमें भी इसका एवरेज क्या है 3.67 किलोमीटर पर आवर, है ना। और हमें क्या ध्यान रखना है, बेसिकली यूनिट का बहुत ध्यान रखना है ना। अगर यूनिट सेम होगा तभी हम लोग उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे पहले, अगर यूनिट सेम नहीं है तो। या तो फिर जिस फॉर्मेट में, जैसे यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में आंसर है, तो हम किलोमीटर पर आवर में इसको कन्वर्ट करके आंसर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर था। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले एवरेज वेलोसिटी चाहिए, तभी तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना। यही होता है ना एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना हुआ, है ना, तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे, तो यही डिस्प्लेसमेंट आएगा, इसको ऑरिजिन मारते हुए, है ना, ठीक है। तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। पहले d1 जो डिस्टेंस है वो कितना आया है 15 × 2, जैसे पहले कहाँ चली 15 सेकंड के लिए 20 मीटर पर सेकंड से उड़ी, किसमें नॉर्थ में, तो कितना हो जाएगा d1 15 × 20 मीटर पर सेकेंड, नॉर्थ में गई है तो इसको हम लोग जे कैप लिखेंगे, ठीक है। और फिर वापस कहा ये साउथ में, किससे कितने स्पीड से 5 सेकंड के लिए तो रेस्ट पे हुई, फिर 24 मीटर पर सेकंड इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा, इसको प्लस हम लोग, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, यहाँ प्लस करेंगे 24 × 10। अब ये क्या है माइनस का जे कैप है ना, क्योंकि साउथ डायरेक्शन है ना, तो हम लोग डायरेक्शन को इंक्लूड करते चलेंगे, ये माइनस का जे कैप है अपॉन टोटल टाइम, तो टाइम तो सब में बराबर ही रहेगा 30 सेकेंड, है ना, ठीक है। अब देखिए ये माइनस यहाँ आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। मैं बड़े प्यार से इसको यहाँ पे ला रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। ये माइनस आगे आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो अभी कितना हुआ 300 माइनस 240, 300 माइनस 240, है ना, 300 माइनस कितना हो जाएगा 240, है ना, जे कैप, ठीक है, डिवाइडेड बाई 30। अब 300 माइनस 240 कितना होगा 60, 60 जे कैप डिवाइडेड बाई 30, तो ये कितना आ जाएगा 2 जे कैप। अब ये 2 जे कैप क्या आया एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो फिर वापस से वही बात, एवरेज का मतलब क्या, तो एवरेज 2 जे कैप एवरेज का मतलब ये है कि ये जो चिड़िया है ये पूरे 30 सेकेंड के दौरान, है ना, कितने से उड़ी 2 मीटर पर सेकेंड से, किधर जे कैप में, ओवरऑल किधर उड़ी वो जे कैप में, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है एवरेज, है ना, ठीक है। तो ये हो गया क्या एवरेज, है ना, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए एवरेज, ये वेलोसिटी आ गई एवरेज, ये वी वेक्टर आ गया, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए उसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड तो जो इसका मैग्नीट्यूड है वही होगा, कितना है 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 2, है ना, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं, है ना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
a particle move on a straight line such a way that it cover first half distance. फर्स्ट हाफ, देखो डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, मैं साइड में डायग्राम हमेशा आप बना लिया कीजिए, है ना। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, टोटल जो डिस्टेंस होगा उसका आधा, है ना। तो मैं इसको 2s मान रहा हूं, तो आधा कितना होगा s, है ना, ठीक है। इन सच वे दैट इट कवर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस भी 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये जो आधा डिस्टेंस है ये कितने से कवर किया, 3 मीटर पर सेकेंड से, है ना, ठीक है ना। और एंड नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस, तो नेक्स्ट हाफ कौन सा हुआ, ये बचा हुआ भी तो कितना था, ऐसे ही था। मैंने टोटल को 2s माना है, आप टोटल कुछ भी मान सकते हो, s मान सकते हो, तो ये कितना होगा s/2 और ये s/2। तो नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस जो है उसको कैसे कंप्लीट किया, 2 इक्वल टाइम इंटरवल। 2 इक्वल टाइम इंटरवल का मतलब क्या हुआ कि ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है इसको बराबर टाइम में कवर किया होगा। मतलब ये अगर हम इसको 2t मान लेते हैं ना, आसान रहेगा, है ना, या t भी मान सकते हो, हम 2t मान रहे हैं ना, कि ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है इसको 2 इक्वल टाइम इंटरवल, इसमें क्या है, टाइम इंटरवल इक्वल है, हमें डिस्टेंस का पता नहीं है कि डिस्टेंस इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो आधा जो टी टाइम में कवर किया और बाकी का बचा हुआ है जो वो नेक्स्ट टी टाइम में, मतलब पहले टी टाइम चला और बाद में टी टाइम चला, कितने स्पीड से, विथ स्पीड 4 पॉइंट, ये जो टी होगा ये कितने से चला, 4.5 मीटर पर सेकेंड से, और ये जो बचा हुआ टी है कितने से चला, 7.5 मीटर पर सेकेंड से, है ना। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है वही एवरेज स्पीड, है ना। तो एवरेज स्पीड कैसे, पहला अप्रोच तो वही है, क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस दिख रहा है 2s, अब टाइम निकालो, इसको इससे डिवाइड, टाइम क्या हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, है ना, इसको डिवाइड करो, फिर ये जो टाइम है इसको करो, है ना, ठीक है, ऐसे करके करोगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन हमने जो सीखा है अभी के जस्ट पहले वाले में कि अगर डिस्टेंस इक्वल पार्ट में हो और टाइम इक्वल पार्ट में हो तो उसको अप्लाई करेंगे, है ना, जल्दी करना है हम लोग को, है ना। देखिए पहले ये दोनों क्या है, ये दोनों इक्वल क्या है, इक्वल पार्ट्स हैं, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 2v1 v2 अपॉन v1, इक्वल पार्ट्स में कौन सा फॉर्मूला लगता है ना, ठीक है, दो ही फॉर्मूला हमारे पास। तो इक्वल पार्ट्स में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 का, है ना। लेकिन हमें v1 तो पता है लेकिन v2 क्या है, अलग अलग है ना। तो पहले हम लोग इक्वल टाइम इंटरवल वाले को सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल टाइम इंटरवल वाले के लिए क्या फॉर्मूला था, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसके लिए एवरेज क्या आएगा, इस वाले पार्ट के लिए एवरेज क्या आएगा फॉर इक्वल टाइम इंटरवल, तो इसका जो अलग से v एवरेज आएगा, है ना, वो कितना आएगा, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, इसको साइड में ही सॉल्व कर रहे हैं, कितना, 7.5 प्लस 4.5 कितना होगा, 12, है ना। तो 12 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कितना आएगा, 6 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये वाला इसका एवरेज कितना आया, 6 मीटर पर सेकेंड, और इसका कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ओवरऑल एवरेज, है ना, एवरेज निकाल सकते हैं। इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, है ना। तो अब कितना हो जाएगा, 2v1 कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड, दूसरे का मैंने निकाल लिया है स्पीड कितना, 6, और v1 प्लस v2 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 6 9, है ना। तो क्या हो जाएगा 18, आप लोग इसके ये 3 और ये 3 दूना 6, तो कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, है ना। इसका एवरेज क्या आएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। एक बार आप लोग खुद इस क्वेश्चन को, है ना, जो बेसिक सा मेथड है, कौन सा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, उससे करके देखिएगा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, ठीक है, आप लोग बताइएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को देखिए, है ना। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक। अब ये जो क्लॉक होता है इसको समझना आप लोग, है ना, ठीक है। क्लॉक में क्या होता है, क्लॉक में, ये तो क्या अंडा बन गया, क्लॉक में क्या होता है कि कितने सुई होते हैं, 3 सुई होता है ना, ठीक है। कौन कौन सा, एक मिनट वाला होता है, दूसरा आवर वाला होता है, और सेकंड वाला होता है ना, 3 सुई, ठीक है, ये क्लॉक है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड का लेंथ कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ टिप ऑफ द मिनट हैंड बिटवीन द 6 AM टू 6.3 AM, मतलब कि 6 AM मतलब
ये जो मिनट हैंड को हम लोग देखेंगे ना, मिनट हैंड वाला क्या होगा, 6 AM पे कहाँ होगा, मिनट हैंड वाला तो यहाँ होगा, और जो आवर वाला होगा वो थोड़ा सा क्या होगा, ये यहाँ पे 6 AM होता है ना, 6 यहाँ पे 6 होता है, फिर ये क्या होगा 7 8 और ये क्या हो जाएगा 9 11 और ये 12 और ये 1 2 और ये 3 है ना, 4 5 6 ये 5 और ये 4। तो देखिए 6 बजे होंगे, हमें क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए तो फॉर्मूला वही रहेगा, वी एवरेज के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो 6 से 6:30 बजने में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 6 से 6:30 बजे हुआ होगा, मतलब क्या हुआ कि पहले तो ये 6 बजे आए है ना, उसके बाद क्या हुआ होगा 6:30, तो 6:30 में क्या हुआ होगा, ये जो आवर वाला हैंड है वो कहाँ गया होगा, यहाँ पे है ना, और ये जो है 6:30 में कहाँ आया होगा, यहाँ पे, यही होगा ना 6:30 में, तो है ना, ठीक है, ये हो गया 6:30। तो कितना ये जो मिनट हैंड का जो टिप है वो कितना डिस्टेंस कवर किया, पहले तो क्या था 12 पर 6 बजे, उसके बाद 6:30 में कहाँ पे आ गया है ये 6:30 में, 6:30 में वापस से कहाँ आ गया ये यहाँ पे, है ना। तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसका कितना होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो इसका लेंथ है, इसका लेंथ कितना है, मिनट वाले का लेंथ कितना है 4.5 सेंटीमीटर और ये प्लस 4 सेंटीमीटर, मतलब 2r के बराबर होगा। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए कितना होगा, टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होगा कितना होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट 2 इंटू 4.5 सेंटीमीटर, ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब हमें क्या चाहिए, टोटल टाइम, है ना, ठीक है। तो टाइम को हम लोग सेकंड में रखेंगे, तो सेंटीमीटर पर सेकंड में, या आप लोग जैसे भी यूनिट दिया होगा उसके हिसाब से रख लेंगे। तो कितना चला है, कितना टाइम हुआ है 30 मिनट, है ना। तो ये 30 मिनट को हम लोग सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये इतना आ जाएगा 30 इंटू 60 सेकेंड, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 9 ना, 4.5 इंटू 2 9 डिवाइडेड बाई 1800, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1/200, ठीक है, 1/200, और 1/200 को हम लोग लिख सकते हैं ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻², यही होगा ना, या इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻3। आंसर किस में आया, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये इसका क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी। पहला क्वेश्चन का आंसर तो आ गया। दूसरे क्वेश्चन का आंसर निकालना है ना। दूसरे क्वेश्चन के लिए क्या है कि ये जो लेंथ टाइम कहां से कहां हुआ, पहले 6 बजा था, बाद में कितना बच गया 6:30, तो 6:30, लेकिन क्या है ये पीएम है। अब पीएम में कितना कवर किया होगा, पूरा का पूरा, पहले ये एक वापस से 6 AM का मतलब क्या हुआ, दिन के 6 बजे, और 6:30 PM का मतलब कि शाम के टाइम का 6, मतलब टोटल ये 12.5 घंटा इसने पूरा कवर किया होगा, घड़ी का सुई 12.5 घंटा। तो टोटल पहले वी एवरेज के लिए हमें क्या चाहिए, वी एवरेज बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए इसमें टाइम तो हमें पता है कि कितना चला, घड़ी का सुई कितना चला, 12 घंटा 30 मिनट चला होगा। तो इसको पहले सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 12 घंटा में को अगर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 3600 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो हुआ 12 घंटा को सेकंड में कन्वर्ट किया मैंने। उसके बाद 30 मिनट को करेंगे तो 30 मिनट इंटू 60 सेकेंड। तो ये टोटल क्या आया हमारा टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो जब 6:30 PM हुआ होगा तब क्या होगा, तब भी तो घड़ी की सुई कहाँ पे होगी, जैसे इसका पोजीशन है, पोजीशन तो सेम रहेगा, क्योंकि चाहे 6:30 सुबह का बजे या 6:30 शाम का बजे, दोनों में घड़ी की पोजीशन तो क्या हुआ, इतना ही हुआ होगा। तो अगर टोटल डिस्टेंस हम टोटल डिस्प्लेसमेंट देखें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा, है ना, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 2 इंटू 4.5 सेंटीमीटर, है ना, यही टोटल डिस्प्लेसमेंट। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, है ना। आंसर मैं बता देता हूँ, 2 इंटू 10⁻⁻4 आएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार खुद से सॉल्व करके सेंटीमीटर पर सेकेंड चेक कर लीजिएगा, है ना। अब इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में क्या हो सकता है कि ये एवरेज वेलोसिटी की जगह पे अगर एवरेज स्पीड कर दे तो हमारा आंसर क्या चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा, आप लोग हमें बताइएगा, है ना, कमेंट्स करके, ठीक है। तो मैं बता देता हूं, आप खुद से सॉल्व करिएगा, है ना। तो पहले वाले केस में अगर हम लोग एवरेज स्पीड निकालें तो स्पीड में हम लोग क्या देखते हैं, टोटल लेंथ, है ना, टोटल पाथ लेंथ, है ना। तो पहले वाले में मिनट का हैंड जब आधा घंटा चलेगा, सुबह के 6 बजे हैं और सुबह के 6:30 बजे हैं, तो यहाँ से सिर्फ क्या आएगा, ये यहाँ पे आएगा, है ना, यहाँ पे आएगा, सॉरी। तो ये टोटल कितना चलेगा, सर्कल का आधा, मतलब πr डिस्टेंस।
आर हमें पता है 4.5 है ना, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू आर, सॉरी है ना, कितना होगा ये आर्क लेंथ कितना होगा पाई इंटू आर, तो यहाँ पे 2 की जगह पाई आ जाएगा है ना, ये पूरा बदल जाएगा। एवरेज स्पीड के लिए ये वाला सेकंड का आंसर क्या आएगा, तो देखिए ये कितना बार चक्कर काटी होगी, सुबह के 6 बजे से शाम के 6:30 बजने तक ये जो मिनट वाला हैंड है कितनी बार घूमी होगी 12 बार है ना, 12 बार, तो ये पूरा राउंड चक्कर हुआ होगा और आधा टाइम है ना, आधा टाइम 6:30 बजने में ये आधा कवर की होगी है ना, तो टोटल स्पीड कितना आएगा, तो 12 इंटू 2 पाई आर प्लस का पाई आर डिवाइडेड बाई टाइम, तो बराबर ही रहेगा, चाहे हम लोग स्पीड निकाले चाहे वेलोसिटी निकाले है ना। तो आप लोग इसको खुद से सॉल्व करके हमें कमेंट में बताइएगा इसका आंसर है ना, ठीक है। नेक्स्ट इसके आगे चलते हैं हम लोग।